Hi all, good evening. Today we are going to learn forms, which is a very important topic of the Angular. Basically, form it is used to capture user data. That's it. देखो, और इसके टाइप कितने हैं? There are two types. एंगुलर फॉर्म्स के जो है दो टाइप्स अवेलेबल है. पहला टाइप जो है वो है स्टैटिक, जिसे हम लोग टेम्पलेट ड्रिवन भी कहा जाता है. ये पहला टॉपिक है इसका. दूसरा जो टॉपिक है दूसरा टॉपिक है इसका सेकेंड वन जो है डायनामिक. इसे रिएक्टिव रिएक्टिव भी कहा जाता है. दोनों भी फॉर्म है, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म एंड रिएक्टिव फॉर्म. ठीक है, दोनों को एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं, जानने वाले हैं. तो आपने पहले क्वेश्चन की जवाब दे दिया कि कितने टाइप्स है, हाउ मेनी टाइप्स अवेलेबल इन देयर. सो टू. कौन से है आप बताओगे, स्टैटिक या टेम्पलेट ड्रिवन या डायनामिक या रिएक्टिव. फिर पूछा जाएगा व्हाट आर द डिफरेंस. तो हम लोग एक एक करके डिफरेंस हम लोग जान लेते हैं. सबसे पहला डिफरेंस ये है कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में पूरा फॉर्म का कोडिंग जो है वो हम लोग HTML फाइल में करते हैं, यानी टेम्पलेट में करते हैं. इंटायर फॉर्म वी डिजाइन. नोटपैड प्लस प्लस की दिखाई दे रही है ना आप लोगों को फाइल? यस सर. ओके, यस गुड सर. गुड. ठीक है, इंटायर फॉर्म वी डिजाइन और डेवलप इन टेम्पलेट. टेम्पलेट का मतलब जो आपकी HTML फाइल होती है उसे हम लोग टेम्पलेट कहते हैं. तो ये हो चुका पहला. और फिर डायनामिक का कोड कहाँ पे लिखा जाता है? इंटायर फॉर्म वी राइट इन, यहाँ पे इंट हुआ क्या, इन दी इन दी कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल. देखो, हम लोग फाइल कहाँ पे बनाते हैं पहला? अगर हम लोग पहला जो अगर स्टैटिक या टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म है वो पूरा फॉर्म हम लोग कहाँ पे बनाते हैं, कौन से फाइल में बनाते हैं? HTML. यस, जिसे हम लोग टेम्पलेट कहते हैं. और डायनामिक में हम लोग पूरा का पूरा फॉर्म जो है कैसे बनाते हैं? कंपोनेंट डॉट TS. टीएस में. दूसरा डिफरेंस है कि ये फॉर्म बनाने के लिए हम लोग एक मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं. वी इंपोर्ट फॉर्म्स फॉर्म्स मॉड्यूल. ये इंपोर्ट करते हैं इसके लिए. किसके लिए? अगर नॉर्मल हम लोग टेम्पलेट ड्रिवन का है तो हम लोग ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस में ये वाला हमें इंपोर्ट करना होता है. वे इंपोर्ट मॉड्यूल. कौन सा मॉड्यूल हम लोग इंपोर्ट करते हैं? फॉर्म्स मॉड्यूल. ये वाला जो मॉड्यूल है, ये वाला मॉड्यूल हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं. यहाँ पे कौन सा वाला हम लोग इंपोर्ट करेंगे? तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल. आपको समझ में आ रहा है ना क्या डिफरेंस है? वे यस इंपोर्ट. सर. ठीक है, क्लियर है. आप 3 पॉइंट कोई भी बता दोगे ना तो दैट्स इनफ. एटलीस्ट 3 पॉइंट अच्छे से अगर आप बता दोगे तो दैट इज ऑल्सो इनफ है आप लोगों के लिए. अभी कौन सा यूज करना चाहिए कहाँ पे, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले. तो रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट आपको किसी का आवाज आ रहा है तो थोड़ा म्यूट हो जाओ. आई बिलीव राहुल का है. हाँ, अगर रिक्वायरमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और HTML के अंदर जो फॉर्म्स होते हैं जैसे कि इनपुट बॉक्स या जेंडर या चेक बॉक्स, ये उतने ही रहने वाले हैं. जैसे कि लॉगिन के लिए यूजर नेम और पासवर्ड, इसके अलावा कभी भी चेंज नहीं होंगे, यानी स्टैटिक है, चेंज नॉन चेंजेबल है, या हमें जल्दी से चेंज नहीं करना है रन टाइम में. तो उस टाइम पे अगर सिंपल है द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्म्स विल बी सिंपल एंड स्टैटिक. स्टैटिक का मतलब चेंज नहीं होगा, वो मोस्टली करके हमेशा वही रहेगा. तो देन वी वी शुड
यूज टेम्पलेट ड्रिवन। टेम्पलेट ड्रिवन, बस ये है। कब इस्तेमाल करना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अभी फोर्थ वाला इसका जो यहाँ पे भी तीसरा वाला कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट। देखो रिक्वायरमेंट जो है, रिक्वायरमेंट dynamically change, then we should use reactive form। यानी कि डायनामिकली चेंज यानी कि कैसे है, जैसे कि मान लो आपने यूजर नेम का फर्स्ट नेम डाला, अगर वो सही है तो नेक्स्ट कंपोनेंट आपको दिखाई दे इंटर लास्ट नेम। अगर आपने लास्ट नेम डाला तो तीसरा जो आएगा इंटर योर मोबाइल नंबर। अगर मोबाइल नंबर आपने सही डाला तो चौथा वाला आपको कंपोनेंट दिखाई दे। जैसे कि यूजर प्रेफरेंस के हिसाब से कंपोनेंट हम लोग डिपेंड ऑन सिचुएशन, या यूजर जैसे जैसे फॉर्म भरते जाएगा वैसे वैसे वो फॉर्म जो है दिखाते जाएगा। यानी कि अगर स्टैटिक फॉर्म लेंगे तो 100 फील्ड रहेगी, तो 100 फील्ड भी वो सामने के सामने दिखाई देगी। अभी स्टैटिक कौन सा है मैं आप लोगों को एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे कि देखो ये जो है ये स्टैटिक वाला पार्ट है, यानी कि इसमें नेम और मोबाइल नंबर है। मैं यहाँ पे आपको लोड करके दिखा देता हूँ। ये देखो ये स्टैटिक है। यहाँ पे देखो दोनों के दोनों पहले से अवेलेबल है, सब कुछ पहले से अवेलेबल है। डायनामिक में क्या होता है, मैंने नेम भर दिया, उसके बाद ये मोबाइल नंबर दिखाई देगा, और मैंने मोबाइल नंबर लिखने के बाद उसके बाद ये कंपोनेंट लोड होगा। तो इस तरह से जो फॉर्म्स होते हैं ये डायनामिक होते हैं। और ये कब यूज करना चाहिए, जब रिक्वायरमेंट डायनामिकली चेंज होगी देन शुड यूज। और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स आपका सिस्टम है, एक ही सिंगल पेज पे हम लोग यूज करने वाले हैं, और हमें कुछ कंडीशन पे, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा सिनेरियो है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अगर आपका इनकम जो है 10 लाख के ऊपर है तो आपको टैक्स का जो है वो बटन दिखना चाहिए, नहीं तो आपको वो बटन नहीं दिखना चाहिए। तो यूआई में आपको ये जो फॉर्म है तो आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए डायनामिक रिएक्टिव, क्योंकि आपके कौन से कंट्रोल्स दिखाई देना चाहिए या नहीं दिखाई देना चाहिए डायनामिकली डिसाइड किया जाएगा, कि वो यूजर के ऊपर डिपेंड है। तो उस टाइम पे आपको डायनामिक या रिएक्टिव का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या आप लोगों को ये तीनों पॉइंट समझ में आए? कोई कोई आपको कुछ कंफ्यूजन है या पूछ लीजिए ये तीनों पॉइंट में, और कंफर्म कर लीजिए कि आपको क्या क्या समझा और क्या क्या नहीं समझा। पूछिए गाइस। ऑल सेट? क्लियर सर। वर्षा, सिमरन, टेम्पलेट ड्रिवन क्या होता है कि जो HTML से हम लोग बनाते हैं ना, उसका जो कंपोनेंट, उसका जो, अगर मुझे यूजर नेम का जो बॉक्स है वो निकालना है तो मैं निकाल नहीं सकता रन टाइम पे, या उसे थोड़ा सा चैलेंजिंग जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। और डायनामिक या रिएक्टिव मतलब हम लोग आगे चल के चेंज करेंगे। तो आज का जो पार्ट है, डोंट वरी गाइस, हम लोग शुरुआत करेंगे स्टैटिक यानी टेम्पलेट ड्रिवन पे। पूरा का पूरा जो फॉर्म है यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, लेकिन फॉर्म में आपको यहाँ पे समझा देता हूँ पहले, एंड उसके बाद मुझे बताना कि समझा कि नहीं समझा। अगर आपको समझा तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लॉगिन फॉर्म बना के दिखा रहा हूँ, लॉगिन फॉर्म। और ऑब्वियसली ये लॉगिन फॉर्म जो है मैं कौन से फाइल में करूंगा, login.html में ही करने वाला हूँ। तो फॉर्म बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, कौन सी टैग यूज करते हैं हम लोग फॉर्म बनाने के लिए, बताइए। फॉर्म टैग का बॉटम टैग। इस्तेमाल करेंगे। और लॉगिन के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होता है, यूजर नेम पासवर्ड। यूजर नेम एंड पासवर्ड, ऐसे इस तरह से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप, और टाइप इक्वल टू व्हाट, टेक्स्ट, ठीक है। और इसको कंपोनेंट को, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसे नाम भी दे देता हूँ यूजर नेम करके, ठीक है। और ये सिंगल क्लोज है, सेल्फ क्लोज है, इसलिए सेल्फ क्लोज कर देता हूँ। इनपुट, इनपुट टाइप क्या होगा यहाँ पे, पासवर्ड। पासवर्ड होगा,
एंड या इसका नेम भी जो है मैं दे देता हूँ पासवर्ड। ठीक है, और इसे कर देते हैं हम लोग क्लोज। फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे बटन। आप अगर इसे बटन बनाओगे, बटन टैग से भी बना सकते हो, इनपुट से बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप, और मैं इसे फॉर्म को सबमिट करना है। मुझे क्या करना है, फॉर्म को मुझे सबमिट सबमिट करना है। तो टाइप इसका मैं रख देता हूँ सबमिट। सबमिट और उसके बाद इसकी वैल्यू आपको जो भी डिस्प्ले करानी है वैल्यू आप कर सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन। यहाँ पे लॉगिन इस बटन पे नाम दिखाई देगा, एंड देन बटन। इस तरह से ऐसे काम होगा। जैसे ही मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूंगा तो कुछ होना चाहिए। अभी क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको ये पता है कि ये फॉर्म तो दिखाई देगा HTML में, लेकिन इसकी वैल्यू कहाँ पे जाएगी। इसकी वैल्यू हमेशा जानी चाहिए TS फाइल में। इसके अंदर जो डेटा भरेंगे वो कहाँ पे जाएगा, बटन पे क्लिक करने के बाद .ts फाइल में जाएगा। क्या आप लोगों को ये क्लियर है। यस सर तो .ts फाइल का मैं कोड लिख दूं यहाँ पे, देखो .ts फाइल का मैं उसका भी नाम मान लो login.ts है। तो मैं क्या करूंगा, उसका जो ts का डिफॉल्ट क्लास है इसके अंदर मुझे दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, यूजर नेम। ठीक है, मैं डिफॉल्ट इसे कुछ भर देता हूँ, पासवर्ड समथिंग कुछ भर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए इक्वल टू, लेट्स सी, इस तरह से भर दिया है मैंने। अब अभी ये करने के बाद क्या होगा, अब बताइए आप लोग मुझे कि इसका ये टेक्स्ट बॉक्स का डेटा मुझे ये वेरिएबल में लेना है, तो हमें क्या करना होता है। हमें वापस से आपको बताना पड़ेगा कि इसके अंदर हम लोग यूज टू वे करेंगे। बाइंडिंग इसके अंदर मतलब बाइंडिंग हमें HTML का डेटा यानी टेक्स्ट बॉक्स का डेटा जो है वो इस वेरिएबल में लेने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा टू वे बाइंडिंग। टू वे बाइंडिंग कैसे इस्तेमाल करते हैं तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। इसके लिए यूज करना है बनाना सिंटैक्स। बनाना सिंटैक्स, तो बनाना सिंटैक्स के लिए क्या करना है आपको, ऐसे एरे ब्रैकेट लेना है, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज लेना है, और इसके अंदर लिखना है ng मॉडल लिखना है, मॉडल और इक्वल टू आपको ये जो आपका वेरिएबल है टीएस फाइल में का, ये यहाँ पे लेना जरूरी है। ठीक है, फिर वापस से इसको भी हमें बाइंड करना है। तो ऑब्वियसली बनाना जो ब्रेक बॉक्स है उसे हम लोग लिखेंगे मॉडल मॉडल लिख देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू जो भी नाम होगा इसका, ऑब्वियसली इसका वेरिएबल पासवर्ड का नाम पासवर्ड। हाँ, अब ये टू वे बाइंडिंग हो गया। आपको समझने के लिए टू वे बाइंडिंग HTML के नीचे आप लिख सकते हो इस तरह से कि हुआ है या नहीं। यहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हो कि जो डेटा वहां पे आप पुट कर रहे हो वही डेटा आपको दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे पासवर्ड डिस्प्ले कर दो ताकि आप जो लिखोगे वो, सो इस तरह से। क्या आप लोगों को इतना समझ में आया कैसे हमने बाइंड किया इस वेरिएबल के साथ में। यस सर सिमरन कुछ कंफ्यूजन है आपको। समझने में किसी को कोई डिफिकल्टी। संकेत, स्नेहा, स्मिता, नम्रता। तर ते क्लिअर आहे नाही मतलब एव्हरी टाइम यूज करावं लागेल का कुठला NG मॉडेल का, हा हो एव्हरी टाइम तुम्हाला युजच करावं लागेल। प्रत्येक कंट्रोलला तुम्हाला हे NG मॉडेल यूज करावं लागेल, तेव्हाच तो या पर्टिक्युलर फील्ड मध्ये डेटा सेट करू शकेल, नाही तर करता येणार नाही आपल्याला। म्हणजे जसं आपण आधी सर HTML मध्ये करत होतो तर मग तो पासवर्ड डिस्प्ले व्हायचा तो हे तसंच नाही तसं पासवर्ड आता डिस्प्ले नाही होणार, त्याचा काही हरकत नाही। आता टाईप टेक्स्ट वर डिपेंड आहे तो, आपण फक्त बाइंड करतोय आता सध्या। पासवर्ड डिस्प्ले किंवा याचा नाही। काय नेमकं काय इश्यू आहे तुमचा। नाही नाही तेच म्हणजे हे पासवर्ड साठीच आहे का म्हणजे पासवर्ड प्रोटेक्ट कर नाही नाही, ते हे एव्हरी टाइम पासवर्ड यूज करावंच लागेल पासवर्ड प्रोटेक्ट साठी नाहीये। आपण हे फक्त बघत आहोत की HTML चा फॉर्म आहे आणि HTML च्या फॉर्मच्या व्हॅल्यू आपण TS फाईल मध्ये आपण कशा घेणार, बस एवढं। सिक्युरिटी वगैरे तो पार्ट नंतरचा आहे असं। याच्या ऐवजी जर का तुम्हाला कन्फ्युजन होत असेल पासवर्ड नकोय तर मी ईमेल घेतो, लिव्ह इट।
leave it, no issue. So I am going to change here instead of password email. आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, आप लास्ट नेम भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, पासवर्ड प्रोटेक्शन का कुछ नहीं है इसमें. नाउ इट्स फाइन. तो ये आपने पहली स्टेप कर ली है. क्या आपको कहीं पे आपको लगता होगा कि ये बटन पे क्लिक करने के बाद डेटा जो है वो टीएस फाइल में जाना चाहिए? तो हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, ऑन क्लिक ऐसे लिखते थे और कोई फंक्शन को जो है यहाँ पे कॉल कर सकते थे. ठीक है, लिखते थे ऐसे हम लोग. यस सर. यस सर. जी हाँ, बिल्कुल. तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें ऑब्वियसली Click. कोई ना कोई फंक्शन होना जरूरी है टीएस फाइल में. तो आप यहाँ पे ना एक फंक्शन लिख दो टीएस फाइल के अंदर. आप एक फंक्शन लिखोगे जिसका नाम होगा, फंक्शन का नाम देने की जरूरत नहीं, मैं लिख देता हूँ लॉगिन. मैं इस तरह से लिख देता हूँ लॉगिन. और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लॉगिन लिख देता हूँ. और ये जो जितने भी फील्ड है इसके अंदर मैं ये फंक्शन जो है, ये वाला जो फंक्शन है, ये बाइंड करूंगा. मैं कहाँ पे बाइंड करूंगा, तो ये फॉर्म पे बाइंड करना है मुझे. तो ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि फॉर्म में कैसे बाइंड करना है. ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है, कोई इशू है किसी को? तो बाइंड करने के लिए आपको इवेंट देना है, यानी कि जब ये सबमिट होगा. देखो, हम लोग एंगुलर में इवेंट बाइंड करने के लिए इस तरह से लिखते हैं, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और लिखते कि ये फॉर्म जब सबमिट होगा, ये फॉर्म जब सबमिट होगा तब कौन सा फंक्शन कॉल होगा. बताइए क्या नाम का फंक्शन है हमारे? लॉगिन नाम का जो फंक्शन है, वो फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होगा, ये फंक्शन. ठीक है. और ये सारे सारे जो ऑल ऑल जो प्रॉपर्टीज है, ऑल जो प्रॉपर्टीज है, वो सारी प्रॉपर्टीज चली जानी चाहिए यहाँ पे. ये वाला पार्ट इस फंक्शन में आनी चाहिए. तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? कुछ खास नहीं, आप एक वेरिएबल ले लीजिए. एक वेरिएबल ले लीजिए, जैसे कि मानो मैं इसे यूजर मान लेता हूँ, या आप कुछ भी ले सकते हैं. और यहाँ पे मैं लेता हूँ ng फॉर्म. ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप लेता हूँ ng फॉर्म. ng फॉर्म एक नथिंग बट आपका प्लेस होल्डर है, जो कि एक टाइप का डेटा लेता है. ये फॉर्म का पूरा डेटा जो है वो कॉपी करेगा. ये फॉर्म का पूरा डेटा कॉपी करेगा और पास करेगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर या इस वेरिएबल के अंदर. ठीक है. सो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो ये प्लेस होल्डर के लिए. आप ये जो फॉर्म का डेटा देखो, यहाँ से पहले फॉर्म का डेटा है ना, ये वेरिएबल में लेना पड़ेगा. माय फॉर्म डेटा, लेट्स सी. ठीक है, माय फॉर्म डेटा. और यहाँ पे आपको लिखना है कि ये सारा डेटा जो है ये आएगा ng फॉर्म में, ऐसे. दैट्स इट. देखो, ये डेटा कौन से टाइप का रहेगा, ये पूरा ng फॉर्म का. और सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे स्टोर होगा. और ये डेटा मैं पास करूंगा इसके अंदर. अभी इसके अंदर मतलब कहाँ पे, लॉगिन फंक्शन के अंदर. और ये माय फॉर्म डेटा जो है कौन से टाइप का है, ng फॉर्म का. इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है इसका डेटा टाइप जो है, देखो अगर मुझे स्ट्रिंग लेना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, स्ट्रिंग लिखता हूँ. अगर मैं मुझे यहाँ पे नंबर है तो नंबर लिखना है. लेकिन मैं यहाँ पे जो माय फॉर्म डेटा है वो पास कर रहा हूँ, ये कौन से टाइप का फॉर्म डेटा है, कौन सा टाइप मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, ये इनबिल्ट एंगुलर ने बना के दिया हुआ है फॉर्म्स मॉड्यूल के अंदर, ng फॉर्म नाम का.
सर ते आयडी घेतले ते आपण काही पण घेऊ शकतो ना, जे नहीं बाहेरचा नहीं नो, डेटा हाँ घेतले. ये जो है आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि अदिति, इससे कोई मतलब नहीं। तो ये फॉर्म का जो डेटा है दोस्तों, ये सारा जो डेटा है ना, जब भी ये हमने क्या कहा कि ये तब सर्वर पे जाए या बैकएंड पे जाए कब, जब सबमिट हो। जब सबमिट हो तो किसे कॉल किया जाए, लॉगिन में। अभी लॉगिन में तो एक ऑलरेडी मैंने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ये फॉर्म की सारी वैल्यू एक्चुअली कौन से वेरिएबल में आएगी, कौन से ऑब्जेक्ट में आएगी, हैश आदिति में आएगी। कैसे आएगी, मैंने यहाँ पे बता दिया है कि जितनी भी फॉर्म की जितनी भी वैल्यू है, सारी वैल्यू इस ऑब्जेक्ट के अंदर चली आए, और मैं पास कर रहा हूँ मेरे लॉगिन फंक्शन को, जो कि यहाँ पे ले लेगा वो। लेकिन हम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत ये है कि अगर मैं ये डेटा ng फॉर्म डेटा टाइप में अगर मैं डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे भी उस फंक्शन का डेटा टाइप जो है ng फॉर्म ही होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे आप डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग करके जो है इसे आप देख सकते हो कि क्या दिखाई देगा आपको। यूज, या इसे आप कुछ भी नाम दे, ये वेरिएबल का नाम भी कुछ भी दे सकते हो। दैट्स इट एज ऑफ नाउ। तो हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने बेसिक एक HTML का कोड लिखा, इसके अंदर बेसिक हमने ये जो वेरिएबल है ये कर लिया। फिर उसके बाद हमने एक फंक्शन लिखी जो बाइंड की हमने सबमिट इवेंट को, क्योंकि जब भी मैं ये सबमिट बटन प्रेस करूंगा तभी ये जाना चाहिए। तो ये कॉल होगा कौन सी मेथड, लॉगिन मेथड या लॉगिन फंक्शन। लॉगिन फंक्शन हमने लिखा हुआ है TS में। और फॉर्म का जो डेटा है, सॉरी यहाँ पे अभी हमें अदिति लिखना होगा। तो ये सारा डेटा जो अदिति में स्टोर हुआ है, हमने ये फंक्शन को पास कर दिया, यानी कि ये पैरामीटर में यहाँ पे आएगा। अभी इसके बाद यहाँ पे लेके हम लोग क्या करते हैं मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वैलिडेशंस, ठीक है। डेटा का हम लोग यहाँ पे करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ये काम हम लोग आगे करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और सर्वर पे API के थ्रू हम लोग ये सेव करते हैं। वी कॉल हियर API, बैकएंड API, ऐसे। तो फॉर्म से डेटा सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन में लेंगे। कैसे लेंगे, ng फॉर्म टाइप का डेटा ले रहे हैं इस तरह से। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप बताइए, पूछिए, कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। सर ये जो लॉगिन पैरामीटर है वहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग नंबर तो ले नहीं सकते, क्योंकि हमको बाय डिफॉल्ट ng फॉर्म तो लेना ही है ना, तो हाँ वो तो स्ट्रिंग ले, हाँ हाँ बात सही है आपके, आप स्ट्रिंग ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर फॉर्म की डिटेल्स देखो ना, आप मुझे बताओ फॉर्म में कितनी कितनी कौन सी डिटेल जा रही है, ईमेल, यूजर नेम और ईमेल जा रही है, बराबर। हाँ। अगर सिंगल 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 यूजर नेम होता तो वहां पे स्ट्रिंग लिया होता तो चल जाता था ना। लेकिन यहाँ पे अभी पूरा फॉर्म रहेंगे, 10 फील्ड रहेंगी या 20 फील्ड रहेंगे आपके लिए, तो सिंगल स्ट्रिंग में आप कैसे स्टोर करोगे उसे। तो फिर यहाँ पे हैशटैग अदिति के आगे स्ट्रिंग ही आता। हाँ यहाँ पे अगर आपको लेना था तो नहीं, यहाँ पे आपको ng फॉर्म ही देना पड़ेगा, ये डिफॉल्ट है कि फॉर्म की वैल्यू अगर लेनी है तो। अगर आपको इंडिविजुअल लेना है तो आपका ये जो बाइंडिंग वाला है ना, इसके अंदर आप इंडिविजुअली डेटा अवेलेबल है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टली इसे करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मुझे पूरा का पूरा डेटा भी दिखाना है, मुझे सबमिट करने के बाद मुझे सेव करना है, तो ये वाला आपको डिक्लेयर करना जरूरी है। नहीं तो आप नॉर्मली भी शो कर सकते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन का आंसर मैं दे के प्रैक्टिकली पहले वैसे करके दिखाता हूँ, एंड देन इसको मैं सबमिट पे क्लिक करने के बाद डेटा सबमिट करने के लिए फंक्शन का कॉल कराता हूँ। चलिए तो कोडिंग कर लेते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन है इस कोड में, या किसी कोई कंफ्यूजन है, एनीवन। जो लॉगिन फंक्शन हमने लिखा है उसके अंदर ही हमें वैलिडेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और एपीआई लिखना पड़ेगा। हाँ API का कॉल हमें करना पड़ेगा, सारी चीजें हम लोग कॉलिंग करते हैं इससे। तो विद इन अ फंक्शन ही करना पड़ेगा लॉगिन के अंदर। ये ना अलग अलग क्लास में होता है, हम लोग सिर्फ कॉल करते हैं यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन भी अलग क्लास में करते हैं, यहाँ पे कॉल करते हैं। ये भी API, ये सारा हम लोग सर्विस में करेंगे ऑलमोस्ट, और ये यूटिलिटी में करेंगे।
बट इसके यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा वो करना। यहाँ पे कोड नहीं लिखेंगे, अलग जगह पे कोड लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे वैलिडेशन करेंगे हम लोग उसका। ऐसा है। क्लास इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्लास के अंदर क्लास। हाँ, और एक क्लास के अंदर फंक्शन क्लास नहीं, बाहर रहेगा वो क्लास, दूर जगह पे रहेगा, अलग मॉड्यूल में रहेगा वो। ठीक है। हाँ, एनी अदर कोई क्वेश्चन? लेट्स स्टार्ट। मैं कोडिंग लिखना स्टार्ट कर दूं इसका, ते VS आता कोड में दिखाऊं? लॉगिन मध्ये हॅलो हाँ सर हाँ बोल। लॉगिन मध्ये आदिती हे डिक्लेअर केलंय मध्ये इकडे कुठे डिक्लेअर डिक्लेअर नाही केलं, इथे पास केलं, हे बघ इथे इथे हा जो हॅश आदिती आहे ना, NG फॉर्म हा या टॅग नुसार याच्यामध्ये जेवढे काही ह्या युजर्स आहेत ना, त्याचा सर्व हा जो डेटा आहे ना, तो इथे येणार, असं आहे. दिस ओके ही जी टॅग आहे, डायरेक्टिव्ह आहे अँग्युलरची, ती सांगते की सर्व एलिमेंट जेवढे आहेत त्या सर्वांचा डेटा इथे येणार आहे, याच्यामध्ये स्टोअर होणार आहे, ओके या ऑब्जेक्ट मध्ये, असं ओके म्हणजे सांगितलं इकडे जातं. CS आणि फाईल हा मध्ये डेटा आपण पास करतोय लॉगिन मध्ये, आणि तो डेटा आपण इथे रिसीव्ह करतोय या व्हेरिएबल मध्ये, असं. ओके म्हणजे इथे वेगळं डिक्लेअर करायची गरज नाही ह्याच्यामध्ये. नाही, इथे घेतलंय ना आपण, ते बघा. हा ओके ओके ठीक आहे. ठीक आहे. अजून कोणाला विचारायचं आहे काही? एनीवन? ये पूरा मैं कोड वापस से करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को VS कोड में। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ कोडिंग। एवरीथिंग क्लियर गाइस? कुछ पूछना है, कुछ बताना है? नथिंग ना? Yes, sir. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ कोडिंग। मैं आपके सामने फ्रेश प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, CD, और इसका नाम रहेगा NG न्यू फॉर्म्स, और ये हमारा 10 वाला है टिकट जीरा का, इसलिए मैंने 10 लिया है, और इंटर कर देता हूँ, शायद ये CMD है। ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है आपके सामने, मैंने नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, फॉर्म्स 10। ये जैसे ही क्रिएट हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे उसे इंपोर्ट कर लेंगे। फैन का आवाज ज्यादा आ रहा है क्या? बन गया क्या मेरा प्रोजेक्ट? बताइए। यस सर मैं जा रहा हूँ ओपन फोल्डर में, फॉर्म जो कहाँ पे है, कहाँ पे बनाइए, टॉप पे हाँ टॉप में बना, सेलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि मेरे यहाँ पे रूट में वही प्रोजेक्ट दिखाई दे, उससे मेरे को CD करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे मैं कर लूंगा CMD में चला जाऊंगा, और यहाँ पे मैं सर करने की- फॅनचा बराच आवाज येतो. हाँ अभी ठीक है। यस सर Yes, sir. NGGC मैं कंपोनेंट जनरेट कर रहा हूँ जिसका नाम है फॉर्म्स। मैं लिखता हूँ बेसिक फॉर्म्स, ठीक है, और इसे कंपोनेंट को जनरेट कर देता हूँ। ये देखो इस तरह से जैसे ही आप कंपोनेंट क्रिएट करते हो ना, ये 4 फाइल क्रिएट होती है, और 5वीं फाइल जो है app.module.ts ये अपडेट होती है। क्यों अपडेट होती है? जैसे ही आप कोई कंपोनेंट बनाते हो
तो वो जो app.module.ts है इसके अंदर उसकी एंट्री होना जरूरी है। देखो अगर इसकी एंट्री यहाँ से आप हटा दोगे तो आपको एरर आना चालू होगा। वो बोलेगा सीधा से कि आपकी एंट्री है लेकिन या तो कंपोनेंट है बट यू आर नॉट यूजिंग, स्कीमा का एरर देगा। ये ध्यान रखना। तो मैंने बेसिक फॉर्म का डेटा लिया है, आपके सामने मैं फॉर्म कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फॉर्म लिख देते हैं। क्या डालना है यहाँ पे मुझे? फॉर्म। और ये मुझे एक्शन तो अभी फिलहाल की जरूरत है नहीं। फॉर्म के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए बताइए? मुझे चाहिए यूजर नेम और पासवर्ड लूँ या ईमेल लूँ? पासवर्ड ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इनपुट और यहाँ पे इनपुट लिखेंगे। हाँ, इसका जो नेम है इस बॉक्स का नेम यूजर नेम रखते हैं और यहाँ पे br डाल देते हैं ताकि एक के नीचे एक आ जाए। ठीक है। दूसरा है पासवर्ड हमारा और लेते इसकी टैग जो है इनपुट, ये रहेगा पासवर्ड। इसका जो नेम होगा इसका नाम भी हम लोग सेम ही रख देते हैं पासवर्ड। और यहाँ पे जो br है ये br लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं इनपुट जो है ये सबमिट रख सकता हूँ बट प्रॉब्लम क्या है ना, इस ये क्लोजिंग टैग नहीं होती है ऐसे इनपुट की और मुझे कुछ लिखना है तो इसीलिए मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, तो बटन का यूज कर लेता हूँ इस तरह से और इसके अंदर जो है वो टाइप लिख देते हैं सबमिट। बाकी जो सर है जो बड़े ही एक्सपर्ट हो वो ऐसे कोड बहुत फास्ट कोड कर लेते हैं, जैसे बटन कोलन सबमिट। मैं ट्राई करूंगा थोड़ा थोड़ा। लॉगिन इस तरह से, दैट्स इट। तो ये आपका फॉर्म है। ये HTML का बेसिक शुरुआत में ही सिखाया जाता है। क्या आप लोगों के लिए ये कंफ्यूजन है? आगे बढ़ू? सर नो इशू। Yes, sir. तो अभी इनकी जो वैल्यू होल्ड करने के लिए मेरे पास इसके कंपोनेंट के अंदर वेरिएबल होना जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पे लेता हूँ यूजर और यूजर नेम यूजर नेम इक्वल टू और मैं वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू कर देता हूँ इनिशियलाइज और यहाँ पे मैं करता हूँ ऐसे। ठीक है। अभी ये जो वेरिएबल है इसके अंदर मुझे बाइंड करने होंगे और टू वे बाइंडिंग के लिए यूज करना क्या होता है हमें? बनाना बनाना ब्रैकेट ng model. बनाना ब्रैकेट जो है हम लोग करेंगे और ng यहाँ पे मॉडल यहाँ पे लेंगे ng मॉडल और यहाँ पे यूजर लिखना नेम क्या पड़ेगा? उस फील्ड का नाम जो कि ts फाइल में है। ts फाइल में इसका नाम है यूजर नेम। उसके बाद वापस से यहाँ पे बनाना ब्रैकेट जो है हम लोग लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ng मॉडल और यहाँ पे लेंगे पासवर्ड जो फील्ड है पासवर्ड। और मैं बिना किसी भी सबमिट या कुछ भी किए हुए यहाँ पे आपको टू वे बाइंडिंग है ऑब्वियसली, तो मैं यहाँ पे वो यूजर नेम भी दिखाने की कोशिश करता हूँ जो भी मैं यहाँ पे इनपुट करूंगा और पासवर्ड भी जो इनपुट करूंगा। इसे सेव कर देता हूँ। और एक एरर एक्सपेक्टेड है। ये ng मॉडल कहाँ पे अवेलेबल होता है? फॉर्म्स मॉड्यूल्स में अवेलेबल होता है और ये फॉर्म्स मॉड्यूल जो है आपको कहाँ पे लेना होता है? app.module.ts के अंदर आपको इंपोर्ट करना होता है। अगर मैं नहीं लूंगा तो क्या होगा देख लीजिए क्या होगा। ये हो रहा है कंपाइलिंग। एरर आ चुका है। ये बोल रहा है कि ng मॉडल को कुछ बोल रहा है ना। हाँ कुछ तो बोल रहा है। ठीक है। और एरर को ना ऐसे ऊपर ऊपर देखते जाओ कि क्या कहाँ पे बेसिक फॉर्म्स के अंदर एरर दे रहा है। बेसिक फॉर्म के अंदर ng मॉडल यहाँ पे एरर दे रहा है। ये सीधा बोल रहा है कांट बाइंड ng मॉडल सिंस इट इज नॉन प्रॉपर्टी। तो चलो ठीक है, आप लोगों को पता ही है। तो और एक बार और वापस से बोल रहा हूँ कि आप कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट करने से लिए आप पूरा मत लिखिए। ठीक है। आप सिर्फ थोड़ा ही लिखिए और जो आपको चाहिए वो इंपोर्ट करें ताकि ये इंपोर्ट आना भी जरूरी है, नहीं तो यहाँ पे रेड लाइन आना स्टार्ट होगा। मैंने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखते हैं कि क्या बोला जाता है इसे। यस, सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो चुका है ये। ओ लेकिन ये क्या दिख रहा है अभी रन होने के बाद? मेरा जो डिफॉल्ट ऐप कंपोनेंट है app.html के अंदर जो चीज है वो डिफॉल्ट वाली दिखाई दे रही है। तो मैं ये डिफॉल्ट वाला जो है इसे मैं हटा देता हूँ।
ठीक है, इसे मैंने हटा दिया, अब कुछ भी नहीं है। तो मुझे अभी बेसिक फॉर्म को डिस्प्ले कराना है, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये नया प्रोजेक्ट है तो बेसिक फॉर्म्स हाँ, तो आप बेसिक फॉर्म के डायरेक्टिव टाइप स्क्रिप्ट में जाइए और ये जो सिलेक्टर है, Basic ये जो सिलेक्टर है, ये सिलेक्टर आपका होना चाहिए यहाँ पे एज अ एट्रीब्यूट, या जिसे आप टैग बोल सकते हैं तो वो भी बोल सकते हैं, एज ए एलिमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया। तो वो तो दिखना स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, एंड पासवर्ड 1 2 3 4। तो यहाँ पे कुछ बाइंडिंग नहीं किया, यहाँ पे मैंने कोड भी लिया था, ये वाला जो बेसिक फॉर्म्स वाला है, यहाँ पे दिखना चाहिए वो, तो उसका रीजन भी है कि नहीं दिखेगा, इसका रीजन बता देता हूँ मैं। वो फॉर्म के लिए बंद किया रहेगा इसने, वो तो फॉर्म क्लास के अंदर है ना सर? हाँ तो हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्म को फिलहाल के लिए बंद करते हैं, इसकी वजह से वो नहीं लेगा। हम्म, तो जैसे ही, अरे यार एक के नीचे एक लेना था मुझे, ठीक है, और थोड़ा सा दूर ले लेते हैं ना, और BR डाल देते हैं, बिना किसी मतलब बाइंडिंग वाइंडिंग कुछ नहीं किया मैंने, कोई सबमिट नहीं, कोई फॉर्म नहीं, देखो, और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, देखो हो गया 2 वे बाइंडिंग। ये कैसे पॉसिबल है, NG मॉडल से। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्म लेना, फॉर्म की बात करते हैं अब हम लोग। हाँ, तो सबसे पहले ये जो डेटा है पूरा फॉर्म्स का, ये पूरा डेटा कहाँ पे लेना है, तो आप जो भी वेरिएबल है आप हैश लिख के आपका वेरिएबल ले लेना, आपकी चॉइस है। और ये डेटा जो है कब होना चाहिए, तो जब भी ये फॉर्म का सबमिट बटन या सबमिट होगा तभी ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। एग्जीक्यूट होने के लिए आपको क्या करना है, कौन सा फंक्शन आपको करना है, अगर आप डेटा भी, कौन सा फंक्शन आपके पास कौन ng सा फॉर्म फंक्शन, कोई फंक्शन है क्या आपके पास। और ये डेटा के लिए आपको ये जो वेरिएबल है, ये जो डेटा है, आपने वेरिएबल तो ले लिया, बट ये पूरे के पूरे फॉर्म का डेटा इसमें कैसे आएगा, आपको बोलना पड़ेगा कि ये वेरिएबल में वो फॉर्म का डेटा आना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल कोट में क्या लिखना पड़ेगा, ng फॉर्म, ये कर दिया आपने। फिर सबमिट पे कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, आपने फंक्शन तो लिखा ही नहीं है, और कहाँ पे लिखना है, ऑब्वियसली ये कंपोनेंट है आपका बेसिक फॉर्म डॉट कंट्रोल का, तो आप लिखोगे यहीं पे। लेकिन है क्या आपके पास वो फंक्शन, नहीं। आप क्या नाम का लिखना चाहते हो, मैं लिखना चाहता हूँ प्रताप नाम का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फंक्शन। अगर आपको लगता है कि कोई मुझे डेटा यहाँ पे लेना नहीं है, तो सिंपल लिख दो यहाँ पे कि कंसोल डॉट लॉग फाइल फंक्शन एग्जीक्यूटेड, इस तरह से, ठीक है। इसे सिंपल सी बात है। अभी ये फंक्शन को मुझे कॉल करना पड़ेगा, तो कॉल करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबमिट पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा, तो प्रताप कॉल होगा, दैट्स इट। अभी क्या इशू दे रहा है, नो डायरेक्टिव फाउंड फॉर एक्सपोर्ट ng फॉर्म्स। सर वो रूटीन फॉर्म्स डालना पड़ेगा ना? सॉरी, नहीं वो डालने की जरूरत नहीं है, इसके मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट देना, बस इतना ही है, इसके अंदर ज्यादा तो कुछ नहीं रहेगा, बट डोंट वरी, मैं उसका सॉल्व सर कर फॉर्म दूंगा। है, फॉर्म्स नहीं है। नहीं हाँ, फॉर्म ही है, मैंने फॉर्म ही डाला है। चलो ठीक है, मैं वहाँ पे उसका, आया था इसका फॉर्म जो डाटा। इश्यू है वो मैं निकाल देता हूँ, डोंट वरी, निकाल देते हैं हम लोग इसका, बस इतना कोड है। लेकिन ये जो डेटा है ना, ये वाला जो डेटा है मुझे इस फंक्शन में पास करना है। ऑब्वियसली ये जो फंक्शन है, ये लेन, अभी ये फंक्शन में कोई पैरामीटर है क्या, आप लोग चेक करो, ये टीएस में, इसका जो टीएस है बेसिक इंफॉर्मेशन का, इसमें कोई नहीं है, तो आप नहीं ले सकते। तो यहाँ पे मैं जो भी डी या जो भी नाम का है, ये मैं ले लेता हूँ, तो ng फॉर्म नाम का मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। और ये डी को मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा कि क्या है डी में, क्या आएगा वो देख लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ले तो लिया है, और ये जो डेटा है ये पास डेटा कर देते हैं ये फंक्शन के अंदर, चलो पास कर दिया। अभी यहाँ पे अभी तक वो हो नहीं रहा था, लेकिन अब कैसे हो रहा है,
इसका रीजन क्या है? तो सिंपल सी बात है, एनजी फॉर्म जो है मैंने यहाँ पे जैसे ही एनजी फॉर्म ले लिया तो यहाँ पे देखो ये इंपोर्ट हो गया। तो जैसे ही ये एनजी फॉर्म इंपोर्ट हुआ तो इसका जो एरर था वो चला गया। अगर मैं यहाँ से उसे हटा दूं एनजी फॉर्म को तो एरर आना चालू हो जाएगा। दैट्स इट, मेरा कोड खत्म। यहाँ पे फ्लो समझो आप। जैसे ही मैं सबमिट बटन प्रेस करूंगा तो फॉर्म का ऑल जो डेटा है ये नाम के इसमें चला जाएगा और ये सबमिट होने के बाद ये फंक्शन कॉल होगा जो कि मेरे टीएस फाइल में है। ये वाली जो टीएस फाइल है इसके टीएस फाइल में चला जाएगा और टीएस फाइल में से प्रताप के जो यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो आप, इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो। दैट्स इट, ये फ्लो है। तो चलिए इसको कंसोल में देख लेते हैं एक बार कि क्या है। ठीक है, सो कंसोल में आ गए, इसे क्लियर कर देते हैं, लिखते हैं जैसे कि सागर और पासवर्ड लिखते हैं सागर। अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो देखो हाई फंक्शन एग्जीक्यूटेड और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, मतलब डेटा आया है, डोंट वरी, इसके अंदर डेटा आया हुआ है। अगर ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके हम लोग वैल्यू जो है निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका। चलिए अभी बताइए कि कोड में किसी किसी क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, बताइए अभी। ये पहले फॉर्म में बताइए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं वो जो है उसका ऑब्जेक्ट का मैं बता देता हूँ आपको कैसे होगा। ये वैल्यू दिखाने के लिए हमने क्या किया, console.log और डी वैल्यू किया। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि इसका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इस तरह से दिखाई, जो भी आप वैल्यू भरोगे, राम श्याम या जो भी कुछ, और यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट है इस तरह से दिखाई देगा। इट्स फाइन गाइस, एवरीथिंग, एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? आप प्रैक्टिस sir. करोगे तो आपको अच्छा समझ